समय दे करके अपना बहुमूल्य समय दे करके हम लोगों की इस त्योहार में अपना सहभागी हुए हैं। और जितने भी हमारे गांव के अंदर जो भी रिश्तेदार आए हुए हैं इस कर्मा त्योहार पर अपना हम लोगों के साथ खुशी बांटने के लिए मैं अपने तरफ से और जितने भी यहाँ पर संचालक ग्रुप हैं, यहाँ की हमारी छोटी छोटी बेटियाँ जो आज कर्मा त्योहार में हर्षोल्लास से उपवास रह करके अभी थाली में लिए हुए अपना पूरा तैयारी के साथ हैं, और पूरे गांव के तरफ से सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और खासकर आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो साल भर इस त्योहार के लिए दिमाग में तैयारी करते करते वो दिन आज आया है। इस सभी बच्चियों को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस अखड़ा में। और हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, गांव के हमारे युवा भाई लोग और हमारे बुजुर्ग पिताजी तुल्य सज्जनों सबों को मैं तहे दिल से आज इस कर्मा त्योहार के उपलक्ष्य में सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि ये कर्मा त्योहार खासकर कुंभी कोना गांव के लिए एक खास त्योहार के रूप में हम लोग मनाते आते हैं। और इस त्योहार में पूरे गांव सब मिल करके हम लोग मनाते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि कर्मा त्योहार जो कुंभी कोना टोला के लोग मनाते हैं, ऐसा त्योहार कभी हम लोग गांव में कोई त्योहार नहीं मनाते। अन्य त्योहार में अन्य ग्रुप अन्य संगठन अलग अलग टोला अलग अलग खंड में हम लोग मनाते हैं, सामाजिक या धार्मिक जो भी, लेकिन ये कर्मा त्योहार में हम लोग सब एक साथ बैठ करके मिल करके बहुत ही आनंद से मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को मनाने के लिए जो हम लोग संजोए हुए हैं, एक सपना हमारी बेटियां संजोई हुई हैं, हमारे भाई लोग संजोए हुए हैं, हमारे छोटे छोटे बेटे लोग उस सपना को साकार करने के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और मैं चाहूंगा कि हम लोग अन्य साल के भांति इस साल भी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ, बहुत ही खुशी एक दूसरे को सहयोग करते हुए, आनंद बांटते हुए हम लोग सब मिल करके इस त्योहार को मनाएंगे। और आए हुए हमारे गांव में जो भी मेहमान लोग हैं उन लोगों को भी हम लोग साथ में इस त्योहार में सम्मिलित करेंगे। श्री भीम पुजूर को दुर्दशा देकर स्वागत करें। चीफ गेस्ट हमारे कलाकंडी के ग्राम अध्यक्ष, ग्राम प्रधान हमारे श्री विश्राम बाकला जी को दुर्दशा देकर स्वागत करें। बाबूदार कोडले लाजो नखे लागत बाबूदार कोडले एक खिली पान बाबू कके कके खियले एक खिली
यहाँ पान बाबू कके कके खियैले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले एक खिली पान बाबू कके कके लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले लाजो ना के लागत बाबू दर कोड़ले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले एक खिली पान बाबू कके कके खियैले लाजो ना के लागत बाबू लाजो ना के लागत बाबू गहनले लाजो ना के लागत बाबू करमाला नले एक खिली पान बाबू अभी हमारे भाई जो वाद किए हैं वे कर्म डाली को ला रहे हैं और खिली पान बाबू कके कके खियैले लाजो इस तरह से हम आप देख सकते हैं बाबू दर भटले एक खिली पान बाबू कके खियैले लाजो ना के लागत बाबू दर भटले लाजो ना के लागत द्वारा हम कपड़े धोते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी संस्कृति में किस प्रकार सम्मान किया जाता है घर में आने वाले मेहमान का। उसी प्रकार आज हम कर्म देव का भी सम्मान कर रहे हैं कपड़े धोकर। उजाला में काम जाए और अपना सब रखे वहाँ पर दवा को रखे और अपने अपना मोमबत्ती लगाए हैं कुछ
बहुत बहुत धन्यवाद आज के मंच संचालक महोदय जी। आज आपने इस ग्राम महोत्सव के बारे में इन उपवासकर्ता बहनों के लिए एक कहानी की पेश करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज बहुत ही खुशी की बात है कि कर्मा पर्व के अवसर पर कुंभीपुरा के अखाड़ा पर आदरणीय हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय और उनके साथ उनकी शोभा बढ़ाने के लिए सभी मंचासीन साथीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिताएं, भाई बहनें, बच्चे बच्चियां और प्रत्येक घर से आमंत्रित दूर दराज से आए मेहमानगण, मैं आप सबों को इन उपवासकर्ता बेटियों की ओर से कर्मा पर्व का शुभकामनाएं पेश करता हूं और सबों को कर्मा जोहार करता हूं। जोहार। तो आज इस कर्मा पर्व के अवसर पर हम देख रहे हैं कि प्रकृति के झलक हम सबों के सामने उपस्थित है। आज हमें देखकर सोचना पड़ रहा है कि हमारे पूर्वजों के जीवन में आखिर कौन सी ऐसी घटना घटी होगी कि बहुत पहले से, सतयुग से और आज तक हम लोग इस कर्म का पूजा और उपासना धूमधाम से करते आ रहे हैं। यह खोज पाना हमारे लिए असंभव की बात है कि हमारे पूर्वज कैसी कैसी परिस्थिति से गुजरे होंगे, किसकी किसकी खोज किए होंगे, क्या क्या आविष्कार किए होंगे और आज तक हम लोग उस संस्कृति को नहीं भुलाए। पीढ़ी दर पीढ़ी यह संस्कृति हमारे लिए उतरती जा रही है। तो हम आज इन उपवासकर्ता बेटियों के लिए संक्षेप में हमारे पूर्वजों के बीच जो घटना घटी थी उस कहानी को संक्षेप के रूप में बताना चाहता हूं, ताकि इन उपवासकर्ता बेटियों के मन और इनका भविष्य आगे चलकर बदलाव हो सके। तो कहानी जो कर्म पर्व के बारे में कहा जाता है, भिन्न भिन्न जगहों में अनेक भाग के रूप में कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसी अखाड़ा पर कर्म पर्व का शुरुआती के बारे में कहानी बताया था और आज हम कर्म पर्व के शुरुआती के बाद जब उन लोग कर्म पर्व मनाना शुरू कर दिए और आदिवासी का क्रमवार जब चलते आ रहा था, उसी बीच में जब कर्म पर्व का तिरस्कार किसी लोगों के द्वारा किया जाता है और उसका तिरस्कार करने का फल उन लोगों में किस प्रकार पड़ता है, उनके बारे में संक्षेप विवरण पेश करना चाहता हूँ।
तो पूर्वजों के द्वारा जो बताया जाता है कि किसी गांव में ननका ननकी नामक दो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे, यानी पति पत्नी रहते थे। वे खेती बाड़ी से बहुत ही संपन्न तो थे, लेकिन उनका विवाह के बाद उनका बहुत साल गुजर गया, लेकिन उनका बाल बच्चा वे दोनों दंपति के नहीं थे। सभी को करम जोहार। और इस खुशी के अवसर पर, कर्मा त्योहार के अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशेषकर जो बेटियां यहाँ उपवास रखी हैं और विशेष उनका जो विचार है, उनके अंदर जो कामनाएं हैं, उनके लिए आज करम पूजा कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कुछ कहना ही पड़ेगा। सबसे पहले ये सम्मान देने के लिए और यहाँ आमंत्रित करने के लिए आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बातें हैं, जो कर्मा त्योहार जो एक संदेश देता है, जैसे अलविस जी ने बताया आप लोगों को कर्मा और धर्मा की कहानी, वो आज के वर्तमान परिस्थिति में हमको इसको कैसे समझें, क्या है इसका मतलब। पार्वती
रे